हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1। इस प्रश्नावली, जैसा कि हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन पहले ही बता दिया है, तो आज हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना था वो? अपनी पुत्री से 7 गुना था। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पहले कितना था वो अपनी पुत्री से? 7 गुना। और अब 3 वर्ष बाद वो कितना रह जाएगा? 3 गुना। तो अब अपन को ये बताना है कि दोनों का वर्तमान, मतलब अपन इसको कैसे एक तो बीजगणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको समीकरणों के रूप में, और ग्राफिकल रूप में हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो अपन यहाँ पर मानेंगे, प्रश्न नंबर 1 है, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब उसने दो इसमें कंडीशन बोली है, एक 7 साल पहले वाली और एक 3 साल बाद वाली। तो पहली कंडीशन में, यानी कि प्रथम शर्तानुसार उसने क्या बोला है अपनी पुत्री से कि भैया 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु, अभी 7, आफताब की आयु है x, तो 7 साल पहले कितनी होगी? x - 7। पहले के लिए क्या करेंगे अपन? घटाएंगे, वर्तमान आयु में से घटाएंगे। उसकी पुत्री की आज कितनी आयु है? y, और 7 साल पहले कितनी थी? y - 7। अब ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। पिताजी बड़े हैं पुत्री से, और जो उसने बोला था 7 साल पहले वो कैसा था अपनी पुत्री का? 7 गुना। तो अगर हमें बराबर बनाना है तो ये पिता क्या है, ये पुत्री की बराबर बनाने के लिए पुत्री की आयु में 7 का गुणा करेंगे। x - 7 बराबर 7y - 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49। बैरी अचर वाले पदों को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y इधर आने पर ऋण का 7y, और ये 7 इधर जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? पहले ऋण का 49, और ये 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा धन का। तो x - 7y बराबर ऋण का 42। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? बीजगणितीय रूप में इसका ये वाला आ गया पहला समीकरण। अब द्वितीय शर्त क्या है उसकी? द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार वो कहता है 3 साल बाद। तो बाद के लिए क्या करेंगे? जैसे उसकी वर्तमान आयु x है और y है, तो बाद के लिए उसमें जोड़ देंगे अपन 3। तो द्वितीय शर्त के अनुसार पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की x धन 3, पुत्री की कितनी हो जाएगी? y धन 3। अब वो कह रहा था कि भाई 3 साल बाद मेरी आयु कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो अब की बार पुत्री की आयु बराबर बनाने के लिए किस में करना है? छोटी में, यानी पुत्री की आयु में 3 का गुणा करेंगे। ये तो ऐसे रहेगा x धन 3, और ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो 3y धन 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। अच्छा, पदों को एक तरफ ले आएंगे, यहाँ बचेगा 9, ये 3 घर जाएगी तो x - 3y बराबर 6। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से ये तो आपका हो गया ज्यामितीय रूप। क्या कौन सा रूप हो गया? ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप में क्या आ गया? x - 7y बराबर ऋण का 42, और दूसरा हुआ x - 3y बराबर 6। अब हम इसको ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें पता है कि हमें इन दोनों समीकरणों के कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन चाहिए। x y, पहला समीकरण हमारा क्या था? x - 7y बराबर ऋण 42, और इधर दूसरा समीकरण क्या है हमारा? x - 3y बराबर धन का 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा अगर अपन ऋण का 42 है?
और जो 7y उधर जाएगा तो धन का 7y, वो इधर अगर अपन ले जाएंगे तो 6 तो है ही है, और ये धन y उधर जाएगा तो 3y। अब हम इसमें मान रख के देखेंगे, और ऐसा मान रखना है हमको कि वो भिन्न में नहीं आए। मान कैसा है? भिन्न में नहीं आए, बल्कि कैसा मान आए? पूरा मान आए, मतलब उसका पूर्णांक के रूप में। तो जैसे अगर अपन यहाँ 0 लगा के रखते हैं, कितना लगा के रखते हैं? 0, कितना आ जाएगा ये? x ऋण 7y बराबर 0, तो 42 आएगा। 42 बहुत बड़ा ग्राफ पर लेने में हमें दिक्कत आएगी इसको। हम इसका दूसरा मान लेते हैं, y की जगह जैसे अपन क्या ले रहे हैं? 5 ले लें सबसे पहले। 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, इस प्रकार से अपन रखेंगे। तो यदि x बराबर 5 लिया तो y बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण का 42 धन 7 गुणा 5, इनका गुणा करेंगे तो ऋण का 42 धन 7 पंजे 35, 35 और 7 42, ऋण का 7। तो हमने x कितना आ गया हमारा? ऋण का 7। कब? जब y हमने कितना लिया था? 5 लिया था। अगर मान के चलो अपन y बराबर 6 ले लें, यदि y बराबर 6 लिया तो कितना हो जाएगा? x बराबर ऋण 42 धन 7 गुणा 6, तो ये ऋण का 42 और ये धन का 42 बराबर 0। तो ये हमने y बराबर कितना लिया था? 6, x बराबर कितना आया हमारा? 0। अब यदि अपन y बराबर कितना ले लें? 7 ले लें, यदि y बराबर 7 तो x बराबर ऋण 42 धन 7 गुणा 7, ऋण 42 धन 7 सत्ते 49, यानी ऋण का धन का 7। तो अगर अपन ये 7 ले रहे हैं तो यहाँ 7, तो इस प्रकार से हमारे 3 बिंदु आ गए। इसी प्रकार से 3 बिंदु हम इसके निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर अपन 0 लगा दें, y बराबर, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 धन 3 गुणा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6, तो y बराबर 0 तो x बराबर 6। अब यदि अपन इसकी जगह कुछ और वैल्यू, जैसे अपन ने ऋण का 1 लगा दिया, y बराबर ऋण 1 रखेंगे, तो x बराबर 6 धन 3 गुणा ऋण 1, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 3 एकम 3, ऋण का 3, सो x बराबर 3। तो हमने y बराबर कितना लिया? ऋण का 1, तो ये आ गया ऋण का 3। अब हम इसको ऋण का 2 ले लें, x धन का भी ले सकते, लेकिन धन का मान रखने पर ये मान बढ़ता चला जाएगा। तो क्या लेंगे? यदि y बराबर ऋण 2 लेंगे, यहाँ पे लिख देना यदि कितना हो जाएगा? x बराबर 6 धन 3 गुणा ऋण 2, 6 और 3 दूनी 6, 0, तो y बराबर ऋण 2 लिया तो यहाँ कितना है? 0। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पहले वाले समीकरण का ज्यामितीय रूप हुआ ये। अब ग्राफिकल रूप में हमने इसके पॉइंट निकाले हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप ध्यान दें 1 मिनट, ये अपने पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये x अक्ष, ये x डैश, डैश माने ऋणात्मक को और ये धनात्मक पूर्णांक को शो करेगा। ये y धनात्मक पूर्णांक के लिए और y डैश ऋणात्मक पूर्णांक के लिए। ये ओरिजिन यानी उत्पत्ति, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7।
अब हमें इस पर पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ बनाना। तो आप देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, x पहली जो समीकरण है हमारी उसके लिए x बराबर कितना, ऋण का 7। तो x पर ऋण के मान कहाँ है, इस तरफ, तो ये अपन ऋण 7 आए। y बराबर धन का 5, धन की y ये है तो इसके सामने 5 के सामने और 7 के ऊपर, यानी ये हमारा, ये तो हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला, ये पॉइंट हुआ हमारा। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ऋण 7,5। दूसरा है 0,6, x बराबर 0 और y बराबर 6, ये 0,6, और इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे हम। इस पर अपन ये वाली समीकरण लिख देंगे, x ऋण 7y बराबर ऋण 42। ये हमारा ये हुआ। अब हमारे दूसरे रेखा के पॉइंट है वो अपन प्लॉट आउट करेंगे। x बराबर 6 और y बराबर 0 है तो 0 यहीं कहीं रह जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0,6, सॉरी पहले x लिखा जाता है 6,0। फिर है 3 ऋण 1, तो 3 और ऋण 1 अपन यहां आ गए, ये आ गए, ये वाला पॉइंट 3 ऋण 1 हुआ, 6,0 अपन यहाँ लिखते हैं, 6,0। ये हो गया हमारा 3 ऋण 1। फिर अपन देखें तो 0 ऋण 2 तो 0 और ऋण 2 ये हुआ, यहाँ पर लिख देंगे 0 ऋण 2। इनको मिलाती हुई एक लाइन और खींचेंगे अपन। ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी, x ऋण 3y बराबर 6। तो ये इसका ग्राफ के रूप में प्रदर्शन है। तो देखा हमने किस प्रकार से 3 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का ये तो हमने ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कर दिया और ये उसका ग्राफिकल रूप है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आज अपन अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3,900 रुपए में क्या खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंदें। तो रुपए कितने थे, 3,900 रुपए, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। फिर उसने बताया है कि एक बल्ला तथा 3 गेंदें कितने की आ रही है, 1300 में। 1300 में क्या आ रहा है, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद। तो हमें इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है और ज्यामितीय रूप में भी लिखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको माना एक बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए है। प्रथम शर्तानुसार एक बल्ले की x और 3 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 3x। एक गेंद की y है तो 6 गेंद की कितनी हो जाएगी, 6y बराबर टोटल कॉस्ट इतनी होगी। पूरे में 3 का भाग लग रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम और 3। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। ऐसी अब सेकंड शर्तानुसार क्या बोला उसने, एक बल्ले की x और 3 बॉल की 3 बार बराबर, दोनों की टोटल कितनी है, 1300। जो हो गई हमारी दूसरी। जो हमारा किस रूप में आ गया, हमारा बीजगणितीय रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया इसको। अब हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करेंगे,
ग्राफ यानी कि ज्योमेट्री रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले x धन 2y बराबर 1300, x बराबर 1300 ऋण 2y, और इसका बॉक्स बनाएंगे। हमें कम से कम कितने मान चाहिए, 3 मान चाहिए हमें, कम से कम कितने चाहिए, 3 मान। ठीक है, हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा x धन, तो अब हम जैसे दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, x धन 3y बराबर 1300, और इसके भी हमें कम से कम 3 मान चाहिए, या 2 मान भी आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें 1300 वैल्यू है, अगर अपन यहाँ 0 लगाएंगे तो 1300 आ जाएगी। 1300 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो अपन क्या करेंगे, चलो 0 लगाते हैं। अगर अपन y बराबर 0 ले लें, y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0, तो x बराबर 1300। अब अगर अपन एक मान और अगर इसमें लें तो अपन कितना ले लें, जैसे y बराबर अगर मान लो अपन 500 ले लिया, है ना, y बराबर कितना ले लिया हमने, 500, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 ऋण 5 दूनी 10 बराबर 300। ठीक है, तो हमारा दूसरा मान कितना हो जाएगा, y हमने लिया 500, तो ये कितना हो गया हमारा 300। एक आध और अगर अपन मान लेना, मान के चलिए अगर अपन यहाँ पर 500 लिए तो 400 ले लेते, y बराबर कितना ले लें, 400, तो x बराबर कितना, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 500। तो ये हमारे 3 मान हो गए। अब हम इसके लिए भी ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 1300 ऋण 3y। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अब अपन इसमें जैसे पहले यहाँ कितना था, ये 1300 ऋण 3y। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ y इक्वल्स टू अपन 0 लगाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0, तो x आ जाएगा हमारा 1300। फिर यदि अगर अपन ने इसमें y बराबर जैसे मान के चलो 100 लगा दिया, तो x कितना आ जाएगा, एक ज़्यादा अपन कम से कम 200 लगा, 300 लगा देते हैं। 300 लगाया y, तो 3 3 का 900 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर अगर अपन ने यहाँ 400 लगाया तो 1200 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमने 3 पॉइंट ले लिए। अब हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 1300 तक गए हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ले लें अपन 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ऐसे इधर ले लेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -100 -200 -300 -400, ऐसे यहाँ ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा y रहेगा, ये y डैश रहेगा,
ये वाला x, ये x डैश रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए x बराबर 1300, इस वाले पॉइंट को भी अपन छोड़ देते, बहुत लंबा चला गया। 300, x पर 300 y पर 500, x पर 300 y पर 500, ये 100 200 300 400 500 600 700 800, तो x पर 300 y पर 500 है ना, x पर 300 और y पर 500, ये हमारा पहला पॉइंट आया। 300 कोमा 500 है ना, इसका नाम अपन लिख देंगे 300 कोमा 500। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं 500 और 400, x पर 500 और यहाँ पर है 400, तो x पर 500 और यहाँ पर है 400, तो ये हुआ, ये हो जाएगा हमारा 500 कोमा 400। पहला वाला था हमारा 300 कोमा 500, एक और पॉइंट 1300 वाला आएगा, तो ऐसे करते हुए अपन इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिख दी जाएगी, पहली वाली कौन सी, x धन 2y बराबर 300, x धन 2y बराबर 300। अब अपन दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, दूसरे में कितना है 400 300, 400 और 300, 400 के ऊपर और 300 के ठीक सामने, ये होगा हमारा पहला। दूसरा है 100 और 400, 100 और 400, ये हमारा हुआ 100 और 400, ये वाला हमारा था 400 और 300, इनको मिलाती हुई एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। यहां पर इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ये भी कितना था 1300 है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर और का मूल्य 160 है, तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों का मूल्य कितना है 160 रुपए। और क्या बोला इन्होंने, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इनका मूल्य इन्होंने दिया है कितना 300 रुपए। तो इसको ज्यामिति एवं बीजगणित दोनों रूपों में हमें प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। अब पहली कंडीशन में उसने क्या बोला हमसे, तो फर्स्ट शर्तानुसार कितने सेब हैं 2 किलो यानी 2x, और अंगूर कितने हैं y 1 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड शर्तानुसार क्या बोला उसने, 4 किलो सेब यानी 4x और 2 किलो यानी 2y, तो कितना हो गया 300। पूरे इक्वेशन में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा देंगे, 2x धन y बराबर 150 नंबर 2। पहले अब अपन इसको ग्राफ पर, हमें जमन आ गया बीजगणितीय रूप में तो आ गया, ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई। पहली वैल्यू हमारी, पहली इक्वेशन क्या थी, 2x धन y बराबर 160। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 ऋण 2x। मान के चलिए अगर हम इसमें यहां पर 50 लगा लेते हैं, x का मान कितना लगाते हैं, 50, तो 50 दूनी 100, y का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब अगर अपन x का मान 40 लगा लेते हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 इसमें से घटेगा तो 80 आ जाएगा। अब अगर अपन x का मान इसमें 60 कर लेते हैं तो y का मान 60 दूनी 120 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ये वाली समीकरण दूसरी, 2x धन y बराबर 150, सो y बराबर 150 ऋण 2x। मान के चलिए x की जगह हमने 50 लिया तो 50 दूनी 100, y भी कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। x की जगह यदि हमने 60 लिया तो y कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 यानी 30 बचेगा। x की जगह अगर हमने 40 ले लिया, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80, 80 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जब अपन 40 लेंगे, 40 दूनी 80 और 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x x डैश y y डैश, ये अपन ने कितना कितना ले लिया, 50 50 60 70 80, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80, ऋण 10 ऋण 20 ऋण 30 ऋण 40 ऋण 50 ऋण 60 ऋण 70 ऋण 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, ऋण 10 ऋण 20 ऋण 30 ऋण 40 ऋण 50 ऋण 60 ऋण 70 ऋण 80। अब हम देखते हैं पहला, हमारे पहले क्वेश्चन के लिए x पर 50, x पर हम कहाँ आए 50 और y पर हमें कितना जाना है 60। 50 के सामने कितना जाना है अपन को 60, और यहाँ पर कितने आ गया था 50। ये हमारा होगा पहला। फिर है 40 80, 40 x पर और 80 है y पर। फिर है 60 40, 60 और 40, ये था हमारा 60 40, ये था हमारा 50 और 60, ये वाला पॉइंट था हमारा 40 और 80। इसको अपन ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से ऐसे हम दूसरे इक्वेशन देखेंगे, 50 50 50 और 50। यहां पर हमने 50 लगाया तो 50 तो इसको 50 आ गया। फिर हमारा, तो इसको अपन लिखते हैं 50 50,
दूसरा पॉइंट तो हमारा 60 30, 60 और 30, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 60 और 30। फिर था 40 70, 40 और 70, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज पूरी करी। अब हम अगली एक्सरसाइज में फिर से मिलते हैं।